नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे टिकट बिल्कुल आसानी से कैसे आप मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग काउंटर पर जाते हैं और वहाँ पर उनको ऑप्शन नहीं होता कि वो और भी ट्रेनों के बारे में जान सके। तो आप खुद से ही मोबाइल से टिकट बुक करें और आपको जो मर्ज़ी हो वो आप सीट चुन सकते हैं। और साथ ही आप अलग अलग ऑप्शन भी ले सकते हैं अलग अलग ट्रेनों का। तो वो सब आपके सामने रहता है, जो कि बिल्कुल आसानी से आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं। बुक करना बिल्कुल ही आसान है। हम आपको एक टिकट यहाँ पर बुक करके दिखाएंगे कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से बुक कर सकते हैं। वैसे तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो मोबाइल से ही टिकट बुक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो आपको सबसे पहले IRCTC ऐप में रजिस्टर करना होगा। आपको यूज़र और पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आप उसको खोलें। तो हम चलिए खोल लेते हैं IRCTC के ऐप, और उसमें ही सीधे हम एक टिकट बुक करके दिखाते हैं आप सभी को। और टिकट कैसा मिलता है और कहाँ पर टिकट मिलता है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने IRCTC का ऐप खोल लिया है और यहाँ पर सबसे ऊपर में ही टिकट बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। हमें जोगबनी से आनंद विहार के बीच टिकट लेना है, जो कि 16 नवंबर को लेना है। तो हम डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेन सर्च करते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन आती है। तो देखिए, सर्च करने के बाद यहाँ पर सीमांचल एक्सप्रेस आ चुका है, जो जोगबनी से आनंद विहार चलती है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमें स्लीपर का नहीं बल्कि थर्ड एसी का लेना है, थर्ड एसी इकोनॉमी। तो यहाँ पर वेटिंग दिखा रहा है 9 नंबर। तो हमें उसी डेट में ही जाना है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन यानी कि यूज़र आईडी का जो पासवर्ड है, हमने फिंगर लॉक दे रखा है, तो यहाँ पर हम उसको अनलॉक कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर किराया भी आ चुका है 1540 रुपये। तो हम सिंपली जो है कन्फर्म पर ओके करेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको डिटेल फिल करनी होगी, तो जल्दी से हम डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल और तमाम चीज़ें वो फिल करनी होती है, तो हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं, कैसे पेमेंट करना है और कैसे यहाँ पर तमाम चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं उस पैसेंजर का जिसका भी हमें टिकट बुकिंग करना है। तो हम नाम लिख लेते हैं, जो भी नाम है। क्योंकि मैं अपना टिकट नहीं, किसी और का टिकट बुक कर रहा हूँ। आप किसी का भी टिकट बुक कर सकते हैं अपने IRCTC ऐप से। यहाँ पर आपको एज सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी आधार कार्ड पर जो भी एज होगा, उसमें जितना भी वर्ष आपका हो रहा होगा उतना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही अगर आप जेंट्स हैं तो M, या फिर फीमेल हैं तो आप F सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जो कि भीम UPI और इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट करने पर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना होगा। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी पैसेंजर है। तो यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर लेते हैं, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही हमको फिल करना है यहाँ पर। तो हम फिल करते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आया है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। एयरटेल पे है, जितने भी पे हैं भारत में चलते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास जो भी ऐप हो तो उस ऐप से आप कर सकते हैं, वरना आप IRCTC ऐप में भी पैसा डाल करके उससे भी बुक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी किराया है, GST वगैरह लगा करके वो सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेटीएम में एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिए, 1563 रुपया 60 पैसा का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है पेटीएम के अंदर। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें पे करने का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। जो भी बैंक से हमें पे करना है उस पर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर UPI पिन डालेंगे। UPI पिन डालने के बाद थोड़ी ही देर बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो देखिए, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा उसी पेज पर, यानी IRCTC की वेबसाइट पर या फिर ऐप पर। तो ये देखिए, प्रोसेसिंग पेमेंट। तो फाइनली हमारा पेमेंट हो चुका है और यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करना होगा टर्म एंड कंडीशन। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन बता रहा है कि आप चाहें तो दूसरे ट्रेन में भी आप विकल्प ले सकते हैं, अगर इसमें खाली नहीं हुआ तो, क्योंकि हमारा टिकट वेटिंग है। तो सिंपली हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा यहाँ पर, और ओके कर देंगे यहाँ। ओके करने के बाद हमारा टिकट जो है फाइनल हो चुका है, बुकिंग हो चुका है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको टिकट हमारा कहाँ पे आया है। तो हम जीमेल को खोलेंगे।
जीमेल में हमारा टिकट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पर IRCTC का यहाँ पे मैसेज आ चुका है, तो ये देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और नीचे आप ये PDF फाइल में है, तो आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप इसको कॉपी नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा, आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से आप जो है बिल्कुल आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन का, और अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।